नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका। दोस्तों आइए देखते हैं प्रतियोगिता दर्पण दिसंबर 2022 का बहुत ही महत्वपूर्ण वीडियो। और इसमें देखिए पार्ट 2 है। तो सबसे महत्वपूर्ण पहला प्रश्न कि वैश्विक भूखमरी सूचकांक 2022, वैश्विक भूखमरी सूचकांक 2022 में भारत का स्थान कितना था। तो देखिए इसमें भारत का स्थान था 107वां। कुल कितने देशों में? 121 देशों में। 121 देशों में भारत का स्थान था 107वां 107। और 121 स्थान यानी कि अंतिम स्थान पे कौन था? तो वो था सीरिया। सबसे महत्वपूर्ण कि पिछले वर्ष भारत का कितना स्थान था भूखमरी सूचकांक में। तो देखिए पिछले वर्ष था 101 और यह बढ़ के हो गया 107। यानी कि भारत में भूखमरी की समस्या एक बहुत बड़ी समस्या है। तो इसमें देखिए सबसे महत्वपूर्ण कि जो भारत के पड़ोसी देश हैं वो भी भारत से अच्छी स्थिति में हैं। जैसे कि पाकिस्तान की रैंक 99 है, बांग्लादेश की रैंक 84 है, नेपाल की रैंक 81 है, श्रीलंका की रैंक 64 है, म्यांमार की रैंक 71 है और अफगानिस्तान की रैंक 109 है। यानी कि अफगानिस्तान को छोड़ दें तो म्यांमार, श्रीलंका, नेपाल, बांग्लादेश और पाकिस्तान ये सभी भारत से अच्छी स्थिति में है भूखमरी की दृष्टि से। और सबसे महत्वपूर्ण एग्जाम की दृष्टि से यह है कि इस सूचकांक को कौन सा संगठन जारी करता है। तो इस सूचकांक को देखिए दो संगठन मिलकर जारी करते हैं, दो संस्थाएं। कंसर्न वर्ल्ड वाइड आयरलैंड की संस्था है, दूसरी वेल्थ हंगर हिल्फे यह जर्मनी की संस्था है। तो ये दो संस्थाएं मिलके वैश्विक भूखमरी सूचकांक को जारी करती हैं। सबसे एग्जाम की दृष्टि से बहुत ही महत्वपूर्ण है कि इसमें कितने आधारों या कितने संकेतकों को पैरामीटर माना गया। तो चार आधार पे सूचकांक तैयार होता है। 4 आधार पे। पहला कि अंडर नूरिशमेंट यानी कि अल्प पोषण, अर्थात 5 वर्ष के आयु के बच्चे कितने कुपोषित हैं। दूसरा चाइल्ड स्टंटिंग अर्थात 5 वर्ष के ऐसे बच्चे जिनका कद कम है, जितना होना चाहिए उससे कम है। तीसरा कि चाइल्ड वेस्टिंग अर्थात 5 वर्ष के आयु के ऐसे बच्चे जिनका वजन उनकी लंबाई की तुलना में कम है। चौथा चाइल्ड मोर्टिलिटी यानी कि 5 वर्ष के ऐसे बच्चे जो 5 वर्ष से पहले ही मृत्यु हो जाती है जिनकी। तो इन 4 आधारों पे तैयार होता है वैश्विक भूखमरी सूचकांक। और भारत का स्थान 107वां है 121 देशों में। 121वां स्थान सीरिया का है। सबसे महत्वपूर्ण कि इसमें देखिए कितना मतलब इसका स्कोर इंडिया का कितना है, एग्जाम की दृष्टि से अभी महत्वपूर्ण है। तो इंडिया का स्कोर है 29.1 इंडिया का स्कोर है। और यह सूचकांक कितने स्कोर के आधार पर तैयार किया जाता है? तो 0 से लेके 100 के बीच में स्कोर रहता है सबका। इसी आधार पर सब देशों को स्कोर दिया जाता है। तो इंडिया ने स्कोर प्राप्त किया है 29.1। और पहले स्थान पर देखिए इसमें कौन है? तो पहले स्थान पे 17 देशों का समूह है, 17 देश हैं पहले स्थान पे। और भारत का स्कोर 29.1 है। और भारत को गंभीर स्थिति में रखा गया है, गंभीर स्थिति वाले देश में रखा गया है, क्योंकि 121 देश के आधार पे ही यह सूचकांक तैयार है। और भारत का स्थान 107वां है। यानी कि इस पृथ्वी ग्रह पर 106 ऐसे देश हैं जो भारत से अच्छी स्थिति में हैं। तो अब देखते हैं अगला बहुत ही महत्वपूर्ण। देखिए एक आयोग का गठन हुआ है, केजी बालाकृष्णन आयोग। केजी बालाकृष्णन आयोग का गठन किस लिए किया गया है? तो धर्मांतरण करने वाले दलितों को अनुसूचित जाति का दर्जा प्रदान करने के लिए विचार करने के लिए, धर्मांतरण करने वाले दलितों को अनुसूचित जाति का दर्जा प्रदान करने के लिए विचार करने के लिए
KG बालाकृष्णन जी का आयोग का गठन किया गया है। एग्जाम की दृष्टि से अगला बहुत ही महत्वपूर्ण है कि प्रचंड क्या है। प्रचंड, तो देखिए प्रचंड हल्का लड़ाकू विमान है, हल्का लड़ाकू हेलीकॉप्टर है प्रचंड, और जोधपुर में भारतीय वायुसेना में इसे हाल ही में शामिल कर लिया गया है। युवा 2.0 योजना क्या है? युवा 2.0 योजना क्या है? तो योजना है कि 30 वर्ष से कम आयु के ऐसे युवा लेखक जो भारत की सभ्यता एवं संस्कृति पे लिखते हैं, तो उनको प्रोत्साहन देना, ताकि जो नई पीढ़ी आ रही है उसको भारत की सभ्यता और संस्कृति के बारे में जानकारी हो सके। और थुंडी बीच एवं कदमत बीच, थुंडी बीच एवं कदमत बीच, ये देखिए समुद्र तट है, बीच मतलब समुद्र तट, तो इनको देखिए ब्लू फ्लैग का प्रमाण पत्र दिया गया है। ब्लू फ्लैग का प्रमाण पत्र इन दो को दिया गया है, दोनों लक्षद्वीप में है। सबसे महत्वपूर्ण कि किस संगठन ने दिया है, तो डेनमार्क का बहुत ही महत्वपूर्ण संगठन है, एनजीओ है, डेनमार्क का बहुत ही महत्वपूर्ण एनजीओ है, फाउंडेशन फॉर इन्वायरमेंटल एजुकेशन। फाउंडेशन फॉर इन्वायरमेंटल एजुकेशन के तहत इनको प्रदान किया गया है। तो भारत में अब समुद्र तट कितने हो गए हैं जिसको ब्लू फ्लैग का प्रमाण पत्र मिला है, तो वो हो गए हैं अब 12 समुद्र तटों को भारत के ब्लू फ्लैग का प्रमाण पत्र प्रदान किया गया है। एग्जाम की दृष्टि से बहुत ही महत्वपूर्ण है। और थुंडी बीच और कदमत बीच को हाल ही में दिया गया है, तो इनको मिला के 12 हो गए हैं, और ये दोनों लक्षद्वीप में हैं। अगला एक देखिए बहुत ही महत्वपूर्ण कि LVM-3 क्या है। LVM-3 क्या है? तो ये देखिए पूर्णतः स्वदेशी रॉकेट लॉन्चर है, पूर्णतः स्वदेशी रॉकेट लॉन्चर है। LVM-3 अर्थात लॉन्च व्हीकल मार्क 3, लॉन्च व्हीकल मार्क 3 पूर्णतः स्वदेशी रॉकेट लॉन्चर है। और इस रॉकेट लॉन्चर से एक साथ 36 उपग्रहों का सफल प्रक्षेपण किया गया। सबसे महत्वपूर्ण कि कहां से किया गया, तो श्रीहरिकोटा के सतीश धवन अंतरिक्ष केंद्र से, श्रीहरिकोटा के सतीश धवन अंतरिक्ष केंद्र से किया गया। कब किया गया, तो 23 अक्टूबर 2022 को किया गया। एग्जाम की दृष्टि से सातवां महत्वपूर्ण प्रश्न है कि विश्वास स्वरूप क्या है। विश्वास स्वरूप क्या है? तो ये देखिए विश्व की सबसे ऊंची शिव जी की प्रतिमा है। विश्व की सबसे ऊंची शिव जी की प्रतिमा का क्या नाम है, तो विश्वास स्वरूप। कहाँ पे है, तो राजस्थान के राजसमंद जिले के नाथद्वारा में, राजस्थान के राजसमंद जिले के नाथद्वारा में है विश्व की सबसे ऊंची शिव प्रतिमा, जिसका नाम है विश्वास स्वरूप, और इसकी ऊंचाई है 369 फीट, 369 फीट इसकी ऊंचाई है। अगला महत्वपूर्ण प्रश्न है कि 36वां राष्ट्रीय खेल 2022 का आयोजन कहाँ हुआ, तो 36वां राष्ट्रीय खेल 2022 का आयोजन हुआ था गुजरात में। एग्जाम की दृष्टि से अभी महत्वपूर्ण है कि इसमें किस देश और किस राज्य ने प्रथम स्थान प्राप्त किया। तो देखिए प्रथम स्थान तो देखिए सेना ने प्राप्त किया। इसके बाद राज्यों की आए तो महाराष्ट्र ने द्वितीय स्थान प्राप्त किया, हरियाणा ने तृतीय स्थान प्राप्त किया, और कर्नाटक ने चतुर्थ स्थान प्राप्त किया। पहला स्थान सेना का है। राज्यों के मामले में पहला स्थान महाराष्ट्र का, ओवरऑल महाराष्ट्र का सेकेंड स्थान है, हरियाणा का थर्ड स्थान है, और कर्नाटक का फोर्थ स्थान है। सबसे महत्वपूर्ण कि इस प्रतियोगिता में सर्वश्रेष्ठ खिलाड़ी पुरुष किसे चुना गया, तो सर्वश्रेष्ठ खिलाड़ी पुरुष चुना गया साजन प्रकाश जी को। ये तैराक हैं और इन्होंने 5 स्वर्ण पदक जीता, 2 रजत पदक जीता और 1 कांस्य पदक जीता। इस प्रकार कुल 8 पदक इन्होंने जीता। सर्वश्रेष्ठ खिलाड़ी चुना गया साजन प्रकाश जी को, तैराक हैं। सर्वश्रेष्ठ खिलाड़ी महिला किसे चुना गया, हासिका रामचंद्र जी को सर्वश्रेष्ठ खिलाड़ी महिला चुना गया। ये तो 36वां राष्ट्रीय खेल 2022 था। अब देखिए 37वां राष्ट्रीय खेल 2023, 37वां राष्ट्रीय खेल 2023 का आयोजन कहाँ हुआ होगा, तो 37वें राष्ट्रीय खेल का आयोजन 2023 में होगा और गोवा में होगा। इसे भी ध्यान में रखना है।
अब देखते हैं कि विश्व बिलियर्ड्स चैंपियनशिप 2022 का आयोजन कहाँ हुआ। तो विश्व बिलियर्ड्स चैंपियनशिप 2022 का आयोजन हुआ था कुआलालंपुर, मलेशिया में। किसने जीता? तो पंकज आडवाणी जी ने जीता, सौरभ कोठारी को हराकर। अगली महत्वपूर्ण प्रतियोगिता है कि महिला विश्व कप फुटबॉल अंडर 17, महिला विश्व कप फुटबॉल 2022 अंडर 17। इसको देखिए, स्पेन ने जीता कोलंबिया को हराकर। आयोजन भारत में हुआ और भारत में नवी मुंबई में हुआ। एग्जाम की दृष्टि से यह भी महत्वपूर्ण है। तो दोस्तों आज इतना ही। और दिसंबर 2022 प्रतियोगिता दर्पण क्या यह द्वितीय पार्ट था। इसमें कुछ प्रश्न और बच गए हैं जिसे पार्ट 3 में जल्दी अपलोड किया जाएगा। तब तक नमस्कार।